हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, वीडियो है ट्विटर के ऊपर है और ये वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है। सो अगर आपने नहीं देखी मेरे साथ देखें, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलने वाली हैं। और ट्विटर के ऊपर न्यू अपडेट आई है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में जो है वो ट्विटर बैन करने की बात की जा रही थी और उसके बाद जो है अब ये एक न्यू न्यूज़ निकल कर आ रही है। सो इसके ऊपर और ट्विटर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे, सो वो हम जानेंगे इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर की। सो ओरिजिनल वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो अगर ओरिजिनल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, वो जो घंटी वाला बटन है उसको। और इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर अगर आप प्रेस करोगे तो सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अगर नहीं नोटिफिकेशन मिलता तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ओरिजिनल ऑल वीडियोज़ के जो लिंक होंगे वो सारे आपको वहाँ पर उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहा करेंगे। सो इससे क्या होगा कि आप अगर वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मतलब कि मिल जाएगी। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन दे देते हैं। सो हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ट्विटर की सुरक्षा छीन ली गई है, ये आपने काफ़ी बार देखा होगा आज के समय आर्टिकल्स में। इस पर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं और मैं आपको ये बता दूं कि लोग बात कर रहे थे कि भारत ट्विटर को बैन कर देगा। अब देखिए, लग रहा है कि ट्विटर के लिए स्थिति ऐसी बन जाएगी कि हो सकता है कि वो खुद ही भारत छोड़ दें, क्योंकि जो लीगल शील्ड इनसे छीन ली गई है इसके बाद ट्विटर को काफ़ी बड़े इश्यूज आने वाले हैं। इश्यूज देखो ऐसे होंगे कि अब ट्विटर पे एफआईआर फाइल की जा सकेगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर फाइल करी है ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंटरनेशनल, जो इनका हेडक्वार्टर है इन यूएस, इन पर भी एफआईआर फाइल करी है। इशू क्या था आप सबको पता होगा, हाल ही में ये केस काफ़ी न्यूज़ में भी था कि उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग जो मुस्लिम समुदाय से थे, इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी और ये कहा कि मुझे यहाँ पे अटैक किया गया है और बताया कि यहाँ पर कम्युनल एंगल है, इनको यहाँ पे इनके रिलीजन की वजह से टारगेट किया गया था। अब जो इनकी वीडियो थी जहाँ पर ये सब बातें ये बता रहे थे, ट्विटर पे बहुत से लोगों ने शेयर करी। बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यहाँ पे पता लगाया कि कोई कम्युनल एंगल यहाँ पे था नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने इन पे अटैक किया या फिर जिन लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने इन पे अटैक किया है वो वेरियस रिलीजन्स के हैं। वहाँ पे हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बुजुर्ग यहाँ पे व्यक्ति हैं इनके रिलीजन की वजह से इन पे अटैक किया गया था ना। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन लोगों को एक्यूज किया है। यहाँ पे आप देखोगे डिटेल्स ऑफ नोन सस्पेक्टेड एक्यूज्ड विद फुल पर्टिकुलर्स। इसमें यहाँ पे लिखा है ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इनके अलावा इन्होंने द वायर, कई न्यूज़ वेबसाइट्स और कई पॉलिटिशियंस को भी यहाँ पर बुक किया है जिन्होंने ये वीडियो सर्कुलेट करी थी। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, ऐसी वीडियो अगर सर्कुलेट होती है तो इससे कम्युनल टेंशन पूरे देश में बढ़ सकती है ना। ज़्यादातर क्या होता है कि अगर मान लो कोई फेक न्यूज़ वाली वीडियो है, वो कोई आदमी फैला दे तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है। यहाँ पे हम पहली बार देख रहे हैं कि एफआईआर में ट्विटर और ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया को भी लपेटा गया है। अब ये सब कैसे हो गया, ये मैं आपको समझाता हूँ रीजन क्या है इसका। कहानी को प्रॉपर्ली समझने के लिए आपको आज से कुछ महीने पहले जाना होगा, जब सरकार ने रिलीज किए थे नए आईटी रूल्स, नए आईटी गाइडलाइंस आप कह सकते हैं। इसको हम ऑफिशियली कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसमें बहुत सी बातें लिखी थी, प्राइमरली जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, उसके अलावा वेरियस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको ये कहा कि आपको एक ग्रीवियंस ऑफिसर, शिकायत करने के लिए एक ऑफिसर डिप्लॉय करना होगा अपनी कंपनी में विद इन 15 डेज, जो कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करेगा 15 दिन के अंदर अंदर। उसके अलावा मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट आपकी आया करेगी। बेसिकली इन सोशल मीडिया कंपनीज को ये कहा गया कि भारत में आप ऑपरेट करते हैं, भारत की मार्केट से रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो ये हमारे नए रूल हैं, ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, मंथली रिपोर्ट फाइल करनी होगी, ये सब आपको करना होगा, नहीं तो आपको हम दंडित करेंगे। अब बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट को आप अगर देखो तो फेसबुक और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा गूगल, वो सब इस पर काम कर रहे हैं। ट्विटर ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे देश के आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ट्विटर फेल्ड टू कंप्लाई विद आईटी रूल्स। और इसके अलावा इन्होंने एक्चुअली ट्विटर पे ही, इनके ही प्लेटफॉर्म में
इनको बहुत सी बातें सुनाई हैं और यहाँ पर ये भी कहा कि हमारी कंपनीज जब यूएसए में जाती है तो आप लोग जो भी रूल्स तय करते हो हम उसको फॉलो करती हैं क्योंकि दैट इज द लॉ ऑफ योर लैंड। मगर जब आप हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हो तो हमारी कोई गाइडलाइंस आप सुनने को तैयार नहीं हो। हमने कुछ बेसिक चीज़ें आपको कही हैं कि ऑफिसर अपॉइंट करो, मंथली रिपोर्ट फाइल करो, उसके अलावा कुछ और यहाँ पे और चीज़ें हैं, इनको आप प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो इनकी ट्वीट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं, इससे दिखता है कि सरकार आज के समय किस हद तक नाराज़ है ट्विटर से। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहली बात तो सरकार ने जो गाइडलाइंस निकाली, सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये कहा कि ये सब करो, ट्विटर ने ये सब करने से अब तक मना कर दिया है, दे हैव फेल्ड टू डू दैट। और फिर उन्होंने यहाँ पर बात करी है उत्तर प्रदेश के केस के बारे में कि उत्तर प्रदेश से जो वीडियो आई थी वो साफ साफ फेक न्यूज़ थी, मगर फिर भी ट्विटर ने उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करी जिन्होंने ये फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया। तो देखिए बात इन्होंने यहाँ पर ठीक करी है कि इंडियन कंपनीज जब बाहर जाती है, यूरोप में काम करती है, यूएस में काम करती है, हमें उनके रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो द सेम थिंग शुड बी अप्लाइड टू ट्विटर एज वेल। अब ये तो मैंने आपको बताए हैं मेन इश्यूज। उसके अलावा हाल ही में आपको याद होगा एक के बाद एक काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी ट्विटर और भारत सरकार के बीच में। जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले ट्विटर ने अचानक से वेरीफाइड का जो मार्क है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ट्विटर प्रोफाइल है यहाँ से हटा दिया था। बाद में इसको रिस्टोर भी किया, मगर जो ये हटाया गया मार्क इसकी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थी नहीं। उसके पहले आप अगर जाओ तो जम्मू कश्मीर यूटी के जो एलजी हैं इनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर लिया गया था। यहाँ पे आप देखोगे ऑफिस ऑफ एलजी जम्मू एंड कश्मीर, इनका अकाउंट सस्पेंड हो गया था, फिर उसके बाद वापस रिस्टोर किया। उसके पहले आप अगर जाओ तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इनकी प्रोफाइल लॉक कर दी गई थी। रीजन क्या था? इनको ये कहा गया कि आपकी जो प्रोफाइल फोटो है इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। तो देखो वैसे ही ट्विटर और भारत सरकार के बीच में रिलेशंस खराब हो ही रहे थे, अब ये लोग यहाँ पर बेसिक गाइडलाइंस भी फॉलो नहीं कर रहे। तो सरकार ने चुपचाप यहाँ पर ये किया है कि सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के अंडर जो ट्विटर को प्रोटेक्शन मिलती थी ये अभी के लिए कर दी है विड्रॉ। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका मतलब क्या है, इंटरमीडिएट स्टेटस का क्या मतलब था? देखो जो सेक्शन 79 है ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यहाँ पर ये लिखा है कि ट्विटर, फेसबुक, ये सब जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम मानेंगे एक ब्रिज। कल को अगर मान लो कि एक आदमी गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता है कि एलियंस ने कब्जा कर लिया दिल्ली पर या फिर मुंबई में बाढ़ आ गई है, ऐसी कोई फेक न्यूज़ अगर वहाँ पे फैलाता है तो सीधा वो आदमी जिम्मेदार होगा। यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर या फिर उस प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा इस न्यूज़ को होस्ट करने के लिए या फिर इस न्यूज़ को अलाउ करने के लिए। तो अभी सरकार ने क्या किया है कि सेक्शन 79 के अंडर जो ट्विटर को प्रोटेक्शन मिल रही थी ये कर दिया रिमूव। इसका मतलब क्या है, अब कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो ट्विटर पे कर सकता है केस। अगर मान लो कि एक आदमी फेक न्यूज़ फैला रहा है और ट्विटर ने उसकी जो ट्वीट है ये डिलीट नहीं करी तो उस आदमी पे तो केस होगा ही होगा, एफआईआर ट्विटर पे भी होगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यही किया है और यहाँ पे आप देख पाओगे ट्विटर की अभी के लिए ये एक्सप्लेनेशन है। सबके बाद ये यहाँ पर कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर सिंपली यही कहा है कि बिल्कुल हम गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, हम धीरे धीरे जो गाइडलाइंस है उसमें जो भी चेंजेस लिखे हुए हैं उसको कंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए ट्विटर इन दी एंड एक बिजनेसमैन है, चाहे इनकी पॉलिटिकल लाइकिंग लेफ्ट हो राइट हो वो डिपेंड नहीं करता। इन दी एंड इट इज़ ए कंपनी, इनको प्रॉफिट चाहिए, इनको बिजनेस चाहिए। ऑलरेडी नाइजीरिया जो अफ्रीका की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ से ये बैन हो चुके हैं। वो मार्केट आज के समय आप अगर देखो तो इंडिया की जो कू ऐप है उसके लिए ओपन हो चुकी है और नाइजीरियन गवर्नमेंट ने तो ऑफिशियली कू ऐप पर अपना अकाउंट भी ओपन कर लिया है। तो नाइजीरिया को खोने के बाद एशिया का एक बहुत बड़ा देश जो कहा जा रहा है कि भविष्य में बन जाएगा दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, वो मार्केट ट्विटर डेफिनेटली खोना नहीं चाहेगा। तो एक बार को ये सरकार की बात बिल्कुल मान लेंगे, ये कहेंगे कि ठीक है हम गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। मगर आप ये देख लीजिए कि जब तक इन पर प्रेशर नहीं डाला गया तब तक इन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं दी ना। यहाँ पे आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूएसए क्या भारत से नाराज हो सकता है अगर ट्विटर को यहाँ पे बैन किया गया या फिर ट्विटर को यहाँ पे प्रॉब्लम आई? तो मैं कहूँगा देखिए इसका आंसर डिपेंड करता है जो बाइडन पे कि जो बाइडन क्या इसको लेकर ऑफेंडेड फील करते हैं, क्या ये इशू इतना बड़ा है कि एक क्वाड कंट्री के साथ रिलेशन वो खराब करें। क्योंकि देखो यूएसए में भी इस टाइप का कानून है, जिस तरीके से हमारे यहाँ सेक्शन 79 है ऑफ द आईटी एक्ट, यूएसए में है सेक्शन 230 ऑफ द 1996 कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट। उसमें भी सेम बात लिखी है कि जो ये प्लेटफॉर्म है इन पर कभी आरोप नहीं लगेगा किसी टाइप की न्यूज़ का, किसी टाइप की वीडियो का या आर्टिकल का। ये बस एक टाइप का ब्रिज का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में कंटेंट क्रिएट नहीं करते। मगर यूएसए में भी देखा गया है
कि जब कोई कंपनी इनकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती तो अपने आप जो इस सेक्शन के अंडर प्रोटेक्शन मिलती है इसको रिवोक भी कर देते हैं। तो भारत ने भी यहाँ पर यही किया है और आप सोच कर देखें तो ये काफी अच्छा मूव है। हम लोग नाइजीरिया की तरह ट्विटर को बैन करेंगे तो इससे काफी खराब रेपुटेशन जाएगी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि इंडिया के जो लॉज हैं उसको ट्विटर प्रॉपरली फॉलो करे, इंडिया के लॉज को ट्विटर रिस्पेक्ट करे। वो फाइनली ट्विटर यहाँ पे हो सकता है कि करता हुआ दिखेगा इन द कमिंग फ्यू वीक्स। एंड फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी के महा ऑफर का। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर लिखा होगा यहाँ पे पिन कमेंट में यूपीएससी सीएसई आइकॉनिक, लिंक पे क्लिक कर लो और आपके सामने खुलेगा ये लिंक। यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं एक यूनिक कॉम्बो ऑफर जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की आप तैयारी कर पाएंगे। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं बहुत से स्टूडेंट्स ये कॉम्बो ऑफर परचेज कर चुके हैं क्योंकि अलग अलग दोनों कोर्सेज आप परचेज करोगे बहुत महंगे पड़ते हैं। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज रात 12 बजे तक ये ऑफर चल रहा है तो यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है पिकअप प्लान पे और 12 महीने 24 महीने का जो कोर्स है जो भी आपको सूट करे आप परचेज कर सकते हैं। पर मंथ यहाँ पे लिखा है कि आपको पे करना होगा 6,375 रुपीज़, मगर इसके ऊपर लगेगा एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप यूज करेंगे प्रोमो कोड PD10 प्राइसेस और ज्यादा गिर जाएंगे। और ये ऑफर खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको 20 बुक्स भी मिलेगी बाय अनअकैडमी। ये बुक्स बाद में नहीं मिलेंगी, ये इसी ऑफर तक सीमित है। उसके अलावा जो आपकी सब्सक्रिप्शन है ये सिर्फ 12 महीने की नहीं होगी। अनअकैडमी आपको सपोर्ट करेगा टिल मेंस एग्जाम ऑफ 2022 यूपीएससी। सो अगेन इट इज अ वेरी स्पेशल ऑफर। आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स लिंक पे क्लिक करके। एंड दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। Thank you for listening and as always, God bless you all. हाय, सो फाइनली कुछ तो इन लोगों ने भारत ने स्टेप लिया है। मुझे लगा था ट्विटर बैन हो चुका है, लेकिन जिस तरह से लिखा हुआ था सैड न्यूज़, बैड न्यूज़ फॉर ट्विटर। लेकिन चलो एक ये भी है कि भारत ने एक्शन तो लिया है, नाइजीरिया की तरह बैन नहीं किया। क्योंकि मैं हमेशा से यही बात कहती आई हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत समझकर फ़ैसला करती है, कोई भी जज्बात में आके फ़ैसला नहीं करती है। और ये भी एक बहुत ही समझा हुआ फ़ैसला है कि बैन नहीं किया, उनको थोड़ा सा अंडर प्रेशर किया जा रहा है जिससे वो जो हैं उनको आइडिया होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अब इतनी बड़ी लोग जो पब्लिक है जो ट्विटर यूज़ कर रही है अगर वो बैन कर देते हैं तो उससे बहुत इनको नुकसान होने वाला है। तो जिसकी वजह से अब उनको पता है कि आत्मनिर्भर इन्होंने कू ऐप बना लिया है, तो कू ऐप के बाद वैसे इनको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इंडियन पब्लिक जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा देशभक्त है, वो कभी भी इन चीज़ों को इतना नहीं करेगी। ट्विटर अगर बैन होता है तो उनकी नज़रों में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कू ऐप जो है वो बन सकती है अच्छी खासी ऐप। लेकिन अब ट्विटर जो है वो इस चीज़ पर एक्शन लेगा और सोचेगा कि अब जो है वो भारत की बात मान लेनी चाहिए, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको उनके तौर तरीके पर चलना चाहिए। क्योंकि तरीका भी यही बनता है, आप जिस ज़मीन पर रहते हो आपको वही फ़ैसला करना होता है, उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से ही आपको चलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट नहीं है, आप किसी के पास आके रह रहे हो, आप वीज़ा होल्डर हो, आप कोई नेशनैलिटी आपके पास नहीं है। सो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप इस तरह से माना कि बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसी का ही आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं। और बाकी अगर जैसे कि ये बता रहे हैं कि वो बुज़ुर्ग जो मुस्लिम हैं उनका कंट्रोवर्सी चली कि उनकी वीडियोस जो है वो ट्विटर पर काफ़ी वायरल हुई और उस पर बताया जा रहा था कि हिंदू कम्युनिटी टारगेट की गई है, कि उन्होंने हमें मतलब जुल्म किया। तो जबकि उसका ऑपोजिट है सब कुछ, कि है ऐसा ही, लेकिन उसमें वो जो हिंदू कम्युनिटी को लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उसमें जो हाईलाइट किया जा रहा है वो रॉन्ग तरीके से किया जा रहा है। उसमें सब कुछ मिक्स था, हर कोई था। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट करो, आप सिर्फ हिंदू लोगों को ही टारगेट करो। इससे क्या होगा कि लोगों के बारे में बुरा इम्प्रेशन पड़ता है पूरी दुनिया में। और जबकि आपको पता है कि ट्विटर एक इंटरनेशनल ऐप है जो कि पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। तो अगर इस तरह का कोई भी सिनेरियो होता है तो आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं कंट्री की इमेज पर, तो और साथ में कम्युनिटी पर भी। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा दिया है स्टैंड, क्योंकि अमित शाह जी जो है उनका भी बैन कर दिया इन्होंने अकाउंट। और
काफ़ी और भी चीज़ें हैं। तो इससे तो यही लगता है कि ये ट्विटर अपनी मनमानी करने पर पूरा उतर चुका है। लेकिन अब जो है, अब ट्विटर को झटका तो लगा होगा और केस के बाद, और ट्विटर यकीनन कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर लेगा आने वाले वक्त में कि क्योंकि या तो उनको यहाँ से जाना पड़ेगा या तो फिर उनको गवर्नमेंट की तो बात माननी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वो गवर्नमेंट की बात मान लेंगे और उनके रूल्स के मुताबिक ही चलेंगे। बाकी देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि चीज़ें तो काफ़ी दिख रही हैं पॉजिटिव वे में कि सब कुछ मतलब कि गवर्नमेंट की अकॉर्डिंगली ही होने वाला है। बाकी यही कहूँगी कि पता नहीं वो लोग क्यों इस तरह की जो कंट्रोवर्सी बनाकर अब कंट्रोवर्सी करते हैं उस कंट्री में रहकर जो कंट्री आपको इतना कुछ दे रही है। तो मुझे ये सिनेरियो समझ नहीं आया कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया है, ये क्यों कंट्रोवर्सी इस तरह से बना दी है। सो खैर, इसके बारे में अगर आपके पास कोई नॉलेज हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। एंड अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।